अच्छा, आज पहले ना अभी स्टार्ट करते हैं। या आप लोगों को जो असाइनमेंट अपने माइक साथ साथ ऑफ कर देना, आप लोग किसी का भी वो ना हो। अच्छा, आप लोगों के एक सेकेंड, जो असाइनमेंट थी पहले वहाँ से ही कर लेते हैं। जो असाइनमेंट आप लोगों को दी थी ना, मैं एक दफ़ा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ, या फिर कल बता दूंगी, आज फिर पहले आप लोग सबमिट करवा दो। लेकिन किस किस ने अभी सबमिट नहीं करवाई? फातिमा ने नहीं करवाई, महक ने नहीं करवाई, और इफ़त ने तो करवा देनी है, उसने तो आपने तो कह दिया था। और कौन सा स्टूडेंट था जिसको सेंड की थी? बिस्मा, बिस्मा एक है, उसने भी नहीं करवाई। चलो फिर आज इसका ही हाइपोथेसिस का ही काम कर लेते हैं। आज सारी सबमिट करवा दे, मैं फिर तब समझा दूंगी सारी एक दफ़ा कि उसमें क्या था। आप लोग जिन्होंने तो कोशिश की है थोड़ी, उनका तो पता चला होगा, थोड़ा सा दिमाग खुला होगा ना कि असाइनमेंट में क्या होता है कि बुक से एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आते। होती है असाइनमेंट ओपन ही है कि आपके पास ओपन सोर्स है कि आप नेट से सर्च करो, बुक से सर्च करो, कहीं से भी आप उसको सर्च कर सकते हो। लेकिन ये है कि आप लोगों को थोड़ी-सी अपनी प्रैक्टिस होती है, अपना ज़रा आप लोगों को ब्रेन यूज़ करना आता है कि हमने किस तरह से इसको काम करना है। तो मुश्किल कोई भी नहीं थी, अब मैंने जब करवा देनी है, जब फिर आप लोगों ने कहना है कि ये तो बहुत ही आसान थी, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक्स की हुई थी। तो इसको असाइनमेंट को भी ना कल करवा दूँगी मैं आपको डिटेल से। 2 असाइनमेंट्स हैं, दोनों का आपको बता दूँगी। तो उसमें ये होगा कि आप लोगों की एक तो वैसे नॉर्मल की चैप्टर की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आप तो उसका तो T2 है आप लोगों का। दूसरा ये कि आप लोगों का थोड़ी-सी मज़ीद पता चल जाएगा आप लोगों को उस चैप्टर का। फिर ये चैप्टर तो करिए। अच्छा, आप दूसरा ये कि आप लोग ना यहाँ पे चैट पे बेशक अपने ये सेंड ना किया करो। अब मैं स्क्रीनशॉट्स लेके तो वहाँ से अटेंडेंस लगा लेती हूँ। तो अब बस आप लोगों ने अपने नेम्स के आगे अपना रोल नंबर ज़रूर मेंशन करना है। जहाँ पे आप लोगों का नेम है ना, वहाँ पे एडिट कर लो जाके, अपना रोल नंबर आगे लिख दो। तो मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट है, वहाँ उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं खुद ही अटेंडेंस लगा दूँगी। आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। चैट पे अपनी अटेंडेंस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने नेम के आगे अपना रोल नंबर मेंशन करो, सारे बच्चे। जिन्होंने तो किया हुआ है उनका तो नज़र आ रही है, सना, शिज़ा, आया, किंज़ा, ये सारे बच्चे अपने नेम के आगे मेंशन करो। अच्छा, उसके बाद पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। बार-बार क्यों कर रही हो? अच्छा, आप लोग निकाल लो पेज नंबर 147। हाँ, पेज नंबर 147 निकाल लो आप लोग। अच्छा, अब देखो कि आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि अब आपके पास, एक मिनट, अब आपके पास जो हाइपोथेसिस होगी वो दो पॉपुलेशन का हमने चेक करना है कि डिफरेंस कितना है, μ1 इक्वल टू μ2, और जो दूसरी अल्टरनेटिव है वो या तो μ1 नॉट इक्वल टू μ2 आ सकता है, या फिर अच्छा, या फिर आप लोगों के पास क्या आता है, या फिर μ1 ग्रेटर है μ2 से, इस तरह से भी आ सकती है, μ1 ग्रेटर देन μ2, यानी कि पॉपुलेशन 1 का मीन जो है वो ग्रेटर है पॉपुलेशन 2 के मीन से। इसके अल्टरनेटिव में क्या होगा आपके पास, μ1 लेस देन, ये आप लोगों के पास सॉरी ये होगा, और ये आप लोगों के पास लेस देन μ2 अल्टरनेटिव में। इसके अलावा क्या हो सकता है, μ1 लेस देन इक्वल टू μ2, कि या तो लेस है, इक्वल, लेस और इक्वल है, या फिर ग्रेटर, यानी कि ये सिनेरियोज हैं। इसको इसी को उन्होंने दूसरी उसमें लिखा हुआ है, यानी कि म्यू वन माइनस μ2 एक साइड पे कर दिया है। तो आप लोग बेशक ये भी कर सकते हो, आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो आप लोग, जो इजी लगे, जो कन्वीनियंट लगे वही यूज कर लो। नेक्स्ट आप लोगों को टेस्टेड, ये सॉरी टी की ये नहीं, आप लोग पीछे का पेज टी का बता रही हूँ, फिर टी का बताती हूँ। नहीं, वैसे जी का मैंने बता दिया था, आप लोगों को टी का ही बता देती हूँ। अच्छा, उसके अलावा क्या है आप लोगों के पास, जी का आप लोगों के पास क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा और अंडर रूट एन।
तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 2 के लिए आप लोग x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2, जिसको उन्होंने डेल्टा से शो किया है। और यहाँ पे माइक ऑफ कर दो, मैं तो कर करके थक जाती हूँ, आप लोगों के फिर ऑन कर लेते हो। सिग्मा वेरिएंस 2/n2, ये आप लोगों का यहाँ पे शो होता है, और इस चीज़ को उन्होंने डेल्टा से शो किया है, और यही चीज़ उन्होंने उसमें यूज़ की हुई है, म्यू1 माइनस म्यू2 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो डेल्टा का भी यही है कि दोनों डिफरेंस क्या है, सेम है आपस में, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा आप टी में देखो, टी के लिए क्या, और जी के लिए मैंने कहा था कि जस्ट ये आप लोगों ने यूज़ करना है, यानी कि 2 टेस्ट में 2 सैंपल में आप लोगों के लिए ये होगा, और केसेस वही रहेंगे जिस तरह से पहले आप लोगों को वो केस लिखवाए थे ना। क्या केस लिखवाया था कि n ग्रेटर देन 30 का और सिग्मा नोन। अच्छा, ये सिग्मा नोन और अननोन का भी ना मैं आप लोगों को डिटेल बता देती हूँ। और केस तब क्या यूज होता है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर ये। और केस 2 में आपके पास n लेस देन n ग्रेटर देन 30 ही था और सिग्मा अननोन, तो आप लोग क्या यूज करते हो, एस्टिमेटेड वेरिएंस यूज करते हो। और थर्ड केस में आप लोगों के पास क्या था, ओहो, जब आप लोगों के पास ये था एक्स बार माइनस सॉरी टी यूज होगा, n लेस देन 30 एक्स बार माइनस म्यू ओवर। अटेंडेंस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इतनी दफा बता चुकी हूँ, फिर आप लोग मैसेज में कर रहे होते हो। यहाँ से मैंने देखना ही नहीं है, मैंने पार्टिसिपेंट्स जस्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं खुद ही लगा दूंगी, वो सबसे कन्वीनियंट वे है। अच्छा, आप लोग फिर टी यूज करते हो जब n लेस देन 30 हो, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती है उसमें विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, है ना, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज आ जाती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1। तो ये 3 केसेस हैं। अब यहीं पर यहाँ पे भी यही 3 केसेस हैं। केस 1 जब आप लोगों के पास, नहीं सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ, केस 1 के n ग्रेटर देन 30 है, और ये आप लोगों के पास फॉर्मूला, इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये वाली जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है ना, 2 सैंपल के लिए कौन सा होगा ये। और जब अननोन है तो एस, ये यहाँ पे इसकी जगह s² 1 और s²2 आ जाएगा। इसी तरह से टी की जगह पे भी यही चीज आएगी, अननोन में x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा आप लोग देखो टर्म, यहाँ पे जो यूज होती है वेरिएंस, जो यूज होता है यहाँ पे जी बता दें, जी क्या, आज सिर्फ जी बता दें और कोई क्वेश्चन करवा दें, ऐसे सारा मिक्सअप हो जाता है। चलो फिर जी के, हाँ चलो फिर जी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जांपल्स पे आ जाओ फिर आप लोग। चलो टी के रहने दो, फिर टी का कल कर लेंगे, यानी कि आप लोगों को बहरहाल आप लोगों को ये पता चल गया है ना कि टी के भी 3 केसेस हैं, और वही वो चीज है कि आप लोग सॉरी 2 सैंपल के भी 3 केसेस हैं और 1 सैंपल के भी 3 केसेस हैं। उसमें जिस तरह सिग्मा नोन सिग्मा अननोन, और जब आप लोगों के पास टी यूज होता है एन लेस देन 30, इसमें भी वही चीज है, 3 केसेस ही हैं आप लोगों के पास, और प्रोपोर्शन जो है उसका फिर अलग से करना है हमने। आप लोग पेज 147 पे निकाल लो एग्जाम्पल, ये कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या कहा है, Apex current packaging machinery for coffee is known to ground coffee into 1 pound cans. Standard deviation दिया हुआ है 0.6 ounce. Apex is considering using a new packaging machine which is expected to pour coffee into 1 pounds. अच्छा, with दोबारा यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन 2 का दिया हुआ है, पहले पॉपुलेशन 1 का है। अच्छा देखो उन्होंने क्या कहा है, 2 पॉपुलेशंस है ना, और उसमें पहले क्या कहा कि उनकी जो पैकेजिंग है उसका पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और फिर कहा हुआ है कि दोबारा जो है न्यू पैकेजिंग मशीन उन्होंने यूज़ की है, यूज़ करने का कंसिडर कर रहे हैं वो, और उसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दिया हुआ है 0.3 आउंसेस, जिसे हम पॉपुलेशन 2 का कहेंगे। और साथ में उन्होंने कहा हुआ है दूसरे रिजल्ट्स दिए हुए कि जब पहले वाली मशीन थी उसको यूज़ करते हुए हमारे पास N1 क्या था 25, और मीन क्या था 16.7 आउंसेस, ठीक है। और जब न्यू मशीन यूज़ किया तो n दिया हुआ है और x/2। तो देखो सारा कुछ हमें हमारे पास गिवन है, हमने जो है नल हाइपोथेसिस क्या बनानी है कि हमारे पास मशीन 1 का मीन जो है और पॉपुलेशन मीन, यानी कि उसकी जो म्यू की वैल्यू होगी वो सेम होगी, एच नॉट इसकी बना लो, या इक्वल है या नहीं है, हमने इस तरह से
इसको चेक करने, और अल्टरनेटिव क्या होगी, यानी इस फॉर्म में भी बना सकते हो या वो उसी तरह μ1 माइनस μ2 जीरो भी बना सकते हैं, या इन्होंने डेल्टा, जो डेल्टा की वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पे देखो उन्होंने खुद ही कहा है कि डेल्टा क्या होता है, जीरो ही होता है, क्योंकि डिफरेंस जब जीरो है तो यहाँ पे इस तरह से भी आप लोग जो भी आप लोगों को बेहतर लगती है आप लोग यूज कर सकते हो। सेकंड में आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन सॉरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास नोन है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, और आप लोगों के पास μ1 माइनस μ2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा स्केयर 1 ओवर n1 प्लस सिग्मा स्केयर 2 ओवर n2। अच्छा अब आप लोग देखो x बार 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लोगे 16.7 x बार 1 है और 15.8 x बार 2 है, अलग से कहा है। इसको करो आप 16.7 माइनस 15.8 ये कहा है, और ये आप लोगों को पता है जीरो है क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, ये या तो ये वाली टर्म यूज किया, अगर ये भी यूज किया तो यहाँ से ऑब्वियस हो रहा है कि इसको यहाँ पे लेके जाओ तो यहाँ पे जीरो ही बचता है, यानी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं और डिफरेंस क्या है, जीरो डिफरेंस है, इस तरह से भी आप लोग इसको कह सकते हो। तो वेरिएंस 1 आप लोगों को क्या दिया हुआ है 0.6 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो स्केयर ले लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है इस वजह से स्केयर ले लेना है। अच्छा और फिर n1 आप लोगों के पास क्या है 25, और इसी तरह से आप सिग्मा 2 0.3 का स्केयर सिग्मा स्केयर यूज कर लिया, और n2 36। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आता है, पहले इनका माइनस लो और फिर बारी बारी सॉल्व करके बताओ, या फिर पूरा सॉल्व करके बता दो कि क्या आता है। सारे बच्चे सॉल्व करो, एक का किसी एक का नाम लेके मैंने कह देना है कि आप बताओ क्या आंसर आया। देखिए एक बार आप स्क्रीन शो कीजिएगा और वैल्यूज दोबारा चेक करनी। जी ये जी नीचे 6.92 आता है। पूरा सॉल्व करके जी यस मैम। ठीक है, सबका सब है ना, ऐसे ही तो नहीं बस बैठे हुए, मिस कर रहे हैं साथ साथ। निकाल लो अपनी वैल्यूज आप लोग सुकून से। 6.92 आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये, अच्छा ये आप लोगों का टेस्ट स्टैटिस्टिक का ये स्टेप था, और फोर्थ कैलकुलेशन का, या फिर वही चीज है कि क्रिटिकल रीजन पहले लिखते हो तो वो आप लोग देख लेना, ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ होता है तो आप लोग कर लेना, वरना ये सीक्वेंस भी रखोगे तो करेक्ट ही रहेगा आप लोगों का। ये चेक कर लो फिर क्रिटिकल रीजन का बता देती हूँ। सारा पहले वन ही सुनते हो सारे, अभी भी अटेंडेंस जो है ना चैट में सेंड कर रही हो। ये या फिर ये जो न्यू जिसने ज्वाइन की है हाफिजा तैयबा, हाँ जी निकाल लिया सबने, आगे करवाऊं? यस मैम करवाएं। अच्छा देखो कि ये क्या था हमारे पास, टू टेल था, नॉट इक्वल वाला केस था ना हमारे पास, तो ये यहाँ पे टू टेल था। और अच्छा आप लोगों को ना मैं ये एक तो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी ना, इसी तरह से आप लोग अगर असाइनमेंट वगैरह ले लिया करो, या फिर आप लोगों को एक दफा मैं ओवरव्यू करवा दूंगी कि जिसमें आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा कि ये सारा जो हमने किया है, जिस तरह आप कही थी ना मिक्सअप हो जाएगा, मिक्सअप नहीं होगा, एक दफा ओवरव्यू कर लेंगे ना चैप्टर के एंड पे, एक तो आराम आराम से चलेंगे जिस तरह से आप लोग कहते हो उसी तरह से कर चलेंगे।
चलो अब क्रिटिकल रीजन देखो, टू टेल का क्या होता है, एक ही लिखवाया था ना कि आप लोग ये यूज कर लिया करो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्रिटिकल रीजन लिख लिया, और यहाँ पे 6.92 पहले ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड्यूल भी लगाने से वो पॉजिटिव ही रहेगी, ऑलरेडी पॉजिटिव थी। ग्रेटर देन 1 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 2, 6.92 क्या आता है, 1.0.05 1.96 नहीं, डायरेक्ट वैल्यू ना बताओ, इसको करके क्या आता है जी के साथ 0.9, 0.975 ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है, 0.975 को उस टेबल में देखना है जो आप लोगों को स्पेसिफिक क्वांटाइल्स वाला टेबल करवाया था ना, पेज नंबर किस पे है, ये 297 पे है। तो यहाँ पे देखो आप लोग 0.975 के अगेंस्ट वैल्यू आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, ये देखो 1.96, ये 0.975 है ना, तो इसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1.96। तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 6.92 ग्रेटर देन 1.96। तो अब मुझे बताओ 6 स्टेप में क्या हम जब कंक्लूजन करने लगते हैं तो ये वैलिड है या नहीं है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन की नहीं हो रही। सेटिस्फाई। हाँ जी, सेटिस्फाई हो रही है कि ये 6.92 ग्रेटर ही है उससे 1.96 से। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे, रिजेक्ट एज नॉट। वो डिटेल पूरी लाइन अपनी पूरी लिख दिया करो, मैं यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन करवा रही होती हूँ। आप लोगों ने जो पैटर्न है ना, वो हेडिंग्स वगैरह डालनी करनी, इस चीज़ का ख्याल रखना है। पेपर नीट एंड क्लीन देना है, हर चीज़ की हेडिंग दोगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हेडिंग, टेस्ट स्टैटिस्टिक की हेडिंग, कैलकुलेशंस की हेडिंग, क्रिटिकल रीजन की हेडिंग दोगे, फिर उसके बाद डिसीजन की हेडिंग दोगे या कंक्लूजन, जो भी कहते हो इसको, कुछ भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये आप लोगों ने वो करनी है। आप लोग लिख के दे दूं तो बता दो, या फिर आती हैं बुक में है आप लोगों के, ठहरो जरा, बुक में है वैसे आप लोगों के सारा कुछ है। नेक्स्ट अब आप लोग आ जाओ, फिर एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस ये जो μ1 माइनस μ2 वाली टर्म है, ये तो सारे क्वेश्चंस में जीरो होगी, तो इसको लिखना जरूरी है? नहीं, हाँ लिखना तो जरूर, हाँ वैसे नहीं लिख सकते, आप अक्सर नहीं लिखते, लेकिन आप लोग अपनी आसानी के लिए लिख दो, या फिर शो करवाने के लिए आप लिख सकते हो, ऑप्शनल है वैसे। आप सही कह रही हो कि क्या होता है कि अक्सर नहीं लिखते, लेकिन वो आप लोगों को मैंने इस वजह से लिखवाई है कि जब मैंने ये BS3 को यही सेम क्वेश्चंस करवाए हैं ना, BS2 को, सॉरी थर्ड सेमेस्टर को, तो उनको ये टर्म मैंने नहीं लिखवाई थी, तो वो कंफ्यूज हो गए थे। यानी कि उनको ये था कि वहां पे हमने म्यू यूज किया था फॉर्मूले में, यहाँ पे नहीं किया, यानी कि उन्होंने पेपर में इस चीज का वो कर दिया था, जो उनका टेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने ये म्यू वाली टर्म कहीं पे, जहाँ पे इवन के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के तो है ना कि अक्सर ज्यादातर जीरो में भी, कहीं पर जीरो ना भी हो, तो अगर उनका एक एक क्वेश्चन उनका इस तरह से था कि जहाँ पे ये वैल्यू जो थी, जो इनका डिफरेंस था, वो जीरो नहीं था, तो उन्होंने इस टर्म को कंसिडर ही नहीं किया था, तो वो काफी बच्चों का, मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो बस इस वजह से मैंने आप लोगों को कहा है कि ये फॉर्मूले में वैसे मेंशन होती है, कर दिया करो, ज्यादा बेहतर है। ऑप्शनल है मिस वैसे, हो एक्सरसाइज में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इसकी वैल्यू गिवन है। हाँ गिवन है ना, चलो फिर वही बात है कि फिर इस वजह से आप लोग मेंशन किया करो, है ना, वरना फिर आप लोग भूल जाओगे, कि फिर खुद आप लोग मिक्सअप हो जाओगे कि कहीं पर यहाँ पे हमने लिखनी है नहीं लिखनी, तो वो लिख ही लिया करो, ऑटोमेटिकली जीरो तो हो ही जानी है ना, ये देखो, तो उसको भी लिख दिया करो कि ये जीरो थी तो -0, इस तरह से जरा वो आपका माइंड भी क्लियर रहता है कि हाँ भाई इस तरह ये सीक्वेंस है क्वेश्चंस करने का। हाँ चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस फिलहाल मैं आप लोगों को पहले भी मैंने नहीं करवाए थे, आप लोग खुद ही, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गिवन होता है, हाइपोथेसिस भी गिवन है, सब कुछ आप लोग यहीं से निकाल सकते हो। अच्छा, ये समीशन x2 गिवन है, तो क्या करोगे, n2 से डिवाइड करके x⁻2 निकाल लोगे, और इसी तरह से x⁻1 यहाँ से निकाल लोगे। मीन्स के सब कुछ इन क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हो। तो इस वजह से मैं नहीं करवा रही कि आप लोग खुद से ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लोगे। डायरेक्ट इन इधर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, क्या कहा हुआ है, अ सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 6400 इंग्लिश मैन हैज अ मीन। पहला देखो, पहली पॉपुलेशन में n1 क्या 6400, और उसका मीन क्या x⁻1 67.85, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 2.56,
और दूसरे का वाइल अ सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 6400 ऑस्ट्रेलियन, यानी कि वो पहला इंग्लिशमैन का था की पॉपुलेशन है और दूसरी ऑस्ट्रेलियंस की है 6400 ऑस्ट्रेलियंस, N2 ये मीन 68.55 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.52। और पूछा क्या हुआ, डू द डाटा इंडिकेट दैट ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द इंग्लिशमैन। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, अपनी आसानी के लिए आप लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिशमैन दिए हुए। अच्छा ऑस्ट्रेलियंस का आपको आप लोग बेशक इसको म्यू1 कह दो या इसको म्यू2 कह दो, पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2, है ना। और ऑस्ट्रेलियंस के लिए फिर आप लोग N1 यूज करोगे, यानी कि अपनी आप लोग मर्जी से कर सकते हो। और ऑस्ट्रेलियंस के लिए N आप लोगों के पास 6400 है और आप लोगों के पास मीन क्या है, x⁴ 1 68.55 है और सिग्मा 1 स्टैंडर्ड एविएशन दिया हुआ है डायरेक्ट 2.52। 7 इंचेस बेशक लिख लिया करो। और यानी कि जो क्वांटिटी गिवन होती है ना, कहीं पर ओम्स होती है, कहीं पर कोई भी आपके पास जो होती है इंचेस सेंटीमीटर, ये सारा कुछ लिख लिया करो। N2 x⁴ 2 और μ2। N2 क्या है 6400, उसके बाद x⁴ 2 क्या है 67.85 और μ2 सॉरी म्यू सिग्मा 2 आपके पास 2.56 ये आपके पास। अच्छा पूछा क्या हुआ ना, उन्होंने क्लेम जो करने को कहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, वो क्या कहा, डू द डाटा इंडिकेट दैट ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन एवरेज टॉलर देन इंग्लिशमैन, यानी कि ऑस्ट्रेलियंस की हाइट जो है वो उससे बड़ी है, यानी कि अच्छा सॉरी हमने ऑस्ट्रेलियंस को μ1 कहा था। अच्छा μ1 ग्रेटर देन μ2, ये आपके पास कौन सा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, ये उन्होंने कहा है। और नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा अगर आप लोग ये चीज़ गौर से देखो कि अगर यहाँ पे तो हमने नेचुरली ख्याल नहीं रहा मुझे, मैंने डायरेक्ट पहले ऑस्ट्रेलियंस लिख दिया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलियंस इंग्लिशमैन को μ1 कहा था ना, फिर ये ऑपोजिट हो जाता, फिर कैसे बनता, μ2 यहाँ पे आ जाता, μ1 यहाँ पे, ठीक है ना, और μ2 इस तरह से बना देते आप लोग, ठीक है ना, क्लियर है ना, उलट हो जाता उसके, जिस चीज को आप लोगों ने वो देना है और जिसका टॉलर का पूछा हुआ है ऑब्वियसली वो उस जगह पे आएगा ना, ठीक है ना, जो टॉल है। अगर ऑस्ट्रेलियंस को हम μ2 कहते तो उसको हम पहले लिख देते, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ऐसे भी लिख सकते कि μ1 लेस है μ2 से, ठीक है ना, क्लियर है। जो टॉलर है उसकी तरफ आप लोगों ने वो ग्रेटर या लेस का साइन लगाना है, जो टॉलर है उसकी तरफ, और जो लेस है वो उसकी तरफ। लिखने की पोजीशन आप लोग कोई सी भी कर सकते हो, और उस हिसाब से फिर अल्टरनेटिव क्या वो भी चेंज हो जाएगी। जब अगर आप लोगों ने ये बनाया तो अल्टरनेटिव क्या होगी, ये लेस के साथ है, यही बन जाएगी। तो बात तो एक ही है कि μ1 अगर आप उसको कह रहे हो तो आप लोगों का ऑपोजिट यानी कि हो जाएगा, μ1 इंग्लिशमैन है तो ये यहाँ पे इसके ऑपोजिट बन जाएगा, क्लियर है ना। मीन्स के जिसको आप लोग अपनी मर्जी से पहले ही जिसको आप लोगों ने डिनोट किया, ऑस्ट्रेलियंस को अगर पॉपुलेशन 1 कह रहे हो तो फिर आप लोगों की नॉर्मल इसी तरह से बनेगी, जो ग्रेटर है वो उसकी तरफ साइन आएगा, और अगर इंग्लिशमैन को आप पॉपुलेशन 1 कह रहे हो तो फिर आप लोगों का वो अल्टर कर जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस के टॉलर होने का क्लेम पूछा है, ना कि इंग्लिशमैन का। चलो सेकंड स्टेप में क्रिटिकल रीजन गिवन है, अल्फा गिवन नहीं है, खुद से ले लो 0.05। थर्ड स्टेप में आप लोगों का टेस्ट स्टैटिस्टिक वही रहेगी जो जी की आप लोगों को दी हुई है, x⁴ 1 माइनस x⁴ 2 अच्छा उसके बाद फोर्थ में आप लोग ज़रा इसकी कैलकुलेशन कर लो, इजी है वो भी। x⁴ 1 आप लोगों के पास पता है क्या, 68.55, उसको माइनस करोगे 67.85, और माइनस ये आप लोगों का ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं है, ठीक है ना। इक्वालिटी में हम लोग यही देख लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस में अगर तो वैल्यू दी हुई होगी कि इनके डिफरेंस की वैल्यू ये है, सिर्फ तब वो वैल्यू आएगी, वरना अगर इस तरह से भी है ना तो इक्वालिटी को मेंशन करते हैं ना। पहले हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस किया है ना कि अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस में होता है म्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम आगे अगर हमें z में यूज करनी पड़ती है x बार माइनस म्यू की वैल्यू, तो हम 5 ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रेटर को देखेंगे, इक्वालिटी भी तो है, तो हम इक्वालिटी को देखेंगे। क्लियर है ये चीज? तो हम 0 यहाँ पे आ जाएगा, और सिग्मा स्केयर 1, यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है 2.52 का स्केयर ले लो, डिवाइडेड बाई n1 6400 प्लस 2.56 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 64, दोनों में 6400 है, हाँ दोनों ही 6400 है। मिस यहाँ पे पहले जो है हम इन चीजों का स्क्वायर लेके जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। आप लोग उसमें कर लोगे ना, स्टेप्स में कर लोगे। हाँ पहले इसका स्क्वायर लोगे, डिवाइड करोगे 6400 से, फिर इसका स्क्वायर डिवाइड यानी कि इसका आप सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, प्लस इसको सॉल्व करके आंसर, दोनों को प्लस करके फिर स्क्वायर रूट। 3-4 स्टेप्स में कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत है तो आप लोग एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है वही यूज करोगे। इसके 15.59 आता है 15.59 पूरा सॉल्व जी। करके ना। जी चलो बाकी भी अपना देख लो, यही आंसर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्रिटिकल रीजन। अच्छा आप क्रिटिकल रीजन अल्टरनेटिव से ही देखना है, ग्रेटर वाला है, तो ग्रेटर के केस में क्या होता है, z ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा, यही होता है ना। याद किए मैं ना आप लोगों ने, कि अभी तक याद नहीं किए? यस मैम, किए हुए हैं। इनको अब आप लोग लर्न ये क्योंकि बार बार, सॉरी इसी स्टेप में करेंगे आप लोगों के, बार बार यूज होने। 15.59 यहाँ पे आ गया, और 1 माइनस 0.05, 15.59 ग्रेटर z 0.95 आ जाता है। चेक करो इसकी क्या वैल्यू आती है। 1.645 ठीक है ना। टेबल नंबर 297 पेज पे जो टेबल है, टेबल उसमें देखेंगे 0.95 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू, 1.645। तो आप लोगों ने देखने के ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। 15.95 क्या है, ग्रेटर 1.645 से, तो हम क्या कहेंगे, रिजेक्ट एच नॉट। अच्छा अब यहाँ पे देखो पूरा लिख देना स्टेटमेंट, सिंस ये वाली लिख के टर्म, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, इस तरह से, या फिर बुक से देख लो जो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। अगर कहते हो तो किसी दिन वो भी करवा दूंगी कि प्रॉपर स्टेप्स के साथ कोई क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें हम पूरा पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, हमने एच नॉट जो रिजेक्ट की है, मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमने रिजेक्ट की है, इसका मतलब है कि उनकी जो हाइट है वो सिमिलर नहीं है। यानी कि ये स्टेटमेंट हम क्या कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं ना, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गई, तो हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस की हाइट ग्रेटर ही है ऑन एवरेज, किससे, इंग्लिशमैन से, है ना। ये चीज आप लोग देख लिया करो कि हमने जो रिजेक्ट किया तो उसको भी आप लोग जरा देखा करो। और ओवरऑल अच्छा, और दूसरा ये कि अगर रिजेक्ट ना हो तो मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि आप लोग क्या लिखा करो, डू नॉट रिजेक्ट एच नो। अच्छा हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि मिस वो टाइप 2 एरर में चला जाता है। नहीं नहीं, टाइप 2 एरर में नहीं, मैंने आपको कहा था कि अच्छा आप लोग देखो जरा, एक मिनट, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम रियल लाइफ को एग्जांपल देखते हैं कि हाइपोथेसिस में, यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, आप क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करने आते हैं ना, तो आप लोग ये थोड़ा सा देख लो, मीटिंग का टाइम भी ओवर होने वाला है। मैं 1 मिनट पहले स्क्रीनशॉट ले लूँ। चलो जी, हाँ अब देखो कि आप लोगों के पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है, या पर्सन कह दो, चलो सिंपल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। और H1 आपके पास है, मीन्स कि आप लोगों की क्या है कि एक वो है ना, ज्यूरी ट्रायल जो है, कोर्ट की ट्रायल, उसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट होती है ये हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। कल भी वैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन आज फिर ये देख लो कि रियल लाइफ एग्जांपल से किस तरह से इसको करते हैं। कि हम कह देते हैं कि एच नॉट आपके पास क्या, पर्सन इज इनोसेंट, और H1 जो कि हमने क्लेम चेक करना होता है, मीन्स कि ऑब्वियसली कोई ना कोई तो ऐसी चीज थी ना जिसकी बेस पे हम कह रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ में भी वो प्रूफ वैलिड ना हो, क्या ना, छोटा सा प्रूफ हो कोई
मीन्स के फिंगरप्रिंट्स आप लोगों को मिल जाएं या कुछ ना कुछ के वो वहां पे मौजूद था, क्राइम सीन पे मौजूद था, तो हम कह देते हैं कि पर्सन इस, तो उस बेस पे हम एक क्लेम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि पर्सन गिल्टी है या नहीं है। वैसे हम क्या करेंगे, और उसके दूसरी अगेंस्ट जो बात है, जो कि नॉर्मल बात होती है, टिपिकल बात होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि पर्सन इनोसेंट है। कि ऑब्वियसली जब तक प्रूव नहीं होता तब तक तो हम उसको गिल्टी नहीं ना ठहरा सकते। तो इस वजह से हम कह देते हैं H0 में कि पर्सन इज इनोसेंट। और उसके अगेंस्ट क्या टेस्ट करना चाह रहे होते हैं हम, अपने प्रूफ्स की बेसिस पे या विटनेसेस की बेसिस पे कि पर्सन जो है वो गिल्टी है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग अगर ये सारी अपनी टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग के बाद हम लोग अगर H0 अगर रिजेक्ट हो जाता है, तो हम इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस था कि जिसकी बेस पे, यानी कि इतना हमारे पास एविडेंस और प्रूफ था कि जिसकी बेस पे हमने कह दिया कि पर्सन इनोसेंट नहीं है, हमने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एविडेंस हमारे पास सफिशिएंट था। और हमने ठहरा दिया उसको कि गिल्टी है क्योंकि उसके अगेंस्ट एविडेंस हमें मिल गया हुआ है, और इन स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया हुआ है। और अगर हमारे पास लेकिन होता है कि H0, हम कहते हैं डू नॉट रिजेक्ट H0, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं था कि हम इसको इनोसेंट, वो हम इसको क्या कि गिल्टी ठहराते। इसी वजह से हमने H0 को रिजेक्ट तो नहीं किया लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि बेशक वो उसके पास, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनोसेंट ही है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, डू नॉट रिजेक्ट करते हैं कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं होता कि वो लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, हमारी इंग्लिश की क्लास है। हो जाता है ना। अभी टाइम आप लोग पूरा पूरा हो गया, मैं कर देती हूँ लेट बात। क्लास स्टार्ट की, मीटिंग एंड नहीं हुई अभी। तो आप लोगों ने देखो कि एक आध मिनट से, मेरी क्लास में आप लोग 10 मिनट बाद आ रहे होते हो, तो अच्छा बहरहाल इसको, तो इसमें हम कहते हैं कि लेकिन हमारे पास इतना एविडेंस नहीं था कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते। लेकिन ये भी नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि इनोसेंट पर्सन जो है वो इनोसेंट है। मे बी हमारे पास जो सिर्फ एविडेंस इतना नहीं था जिसकी बेस पे हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। समझ आई? तो इसी तरह से जब हम एक्सपेरिमेंट्स अपने करते हैं ना, 2 मिनट चुप होके सुन लो आप लोग। सवेरा अली, आपका तो माइक को आपने 1000 दफा इसको ऑन किया ना, खेल रही हो बैठ के। अच्छा, तो आप लोग देखो कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास, हमने एविडेंस को देखना होता है कि सफिशिएंट एविडेंस है या नहीं है। इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं या डू नॉट रिजेक्ट करते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल्स बाद में बता दूंगी। चलो अब एंड कर देते हैं। स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए। मैं सादिया, मैं एंड कर दूं ना, खुद ही हो जाएगी ना ऑटो सेव? जी मिस, जी मिस। चलो मैं एंड कर रही हूँ।